भगवान राम लक्ष्मण को देखते रह गए। लक्ष्मण जी का चेहरा मुरझाया हुआ है, ये क्या हुआ? लक्ष्मण, मैंने तो तुम्हें कुटिया में सीता के पास उनकी सुरक्षा के लिए छोड़ा था, परंतु मैं क्या देख रहा हूं, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर सीता को कुटिया में अकेला छोड़कर हमारे पास आ गए। मैया ने कभी वचन का प्रयोग किया, इसलिए मुझे आपके पास आना था मैया, और ये आपकी आवाज मैया ने सुनी तो उन्होंने मुझे आने पर मजबूर कर दिया और मुझे आना पड़ा भैया। मेरी वो आए किसकी थी? निशिचर कर धीरहि बनमाहि मम मन सीता आश्रम नाहि। लक्ष्मण, कहो प्रभु। मेरी आवाज सुनकर सीता ने तुम्हें मेरी सहायता के लिए भेजा। अवश्य प्रभु। लक्ष्मण, मुझे अब विश्वास हो गया कि हम दोनों के साथ निश्चित रूप से कोई न कोई छल हुआ है। अवश्य प्रभु। लक्ष्मण, वह आवाज जो तुम दोनों के कानों में पड़ी, वह आवाज वास्तव में मेरी आवाज नहीं थी, और जिस मृग का मैं पीछा करते हुए उसका वध करने गया था, वह कोई वास्तविक मृग नहीं था। लक्ष्मण, वह मायावी राक्षस मारीच था। क्या कह रहे हो प्रभु? हाँ लक्ष्मण, वो मायावी मारीच था। तो मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। उसी की थी, और अंत समय मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। और लक्ष्मण, मुझे तो ऐसा लग रहा है निश्चित रूप से कोई न कोई अनहोनी हम दोनों के साथ हुई है, तो इसलिए सोच रहा हूँ मैं, बीती है कुछ तो आश्रम में। आश्रम में, और कहता है मेरा बाम नेत्र, मैं नहीं जानती आश्रम में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ निश्चित रूप से कोई न कोई अनहोनी हुई है, और ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरा आश्रम जानकी विहीन न हो। चलकर कुटिया का निरीक्षण करते हैं। हेलो, यह है बड़े भैया श्रीमान दीपक। मैंने तुमसे जो कहा था वह बात मुझे सत्य सी प्रतीत हो रही है। अवश्य प्रभु। क्योंकि देखो, आश्रम में सीता नहीं है। अवश्य प्रभु, यही बात हमें भी संदेह हो रहा है। लगता है मेरी मैया के साथ कुछ गलत हुआ है प्रभु। लक्ष्मण, कहो प्रभु। पहले चलकर कुटिया के चारों तरफ का निरीक्षण करते हैं। हो सकता है किसी कामवश सीता कहीं गई हुई हो। अवश्य प्रभु, अवश्य देखना चाहिए।
हे मैया कहाँ हो? आओ मैया कहाँ हो? हमने जाकर कुटिया के चारों तरफ सीता को ढूंढ लिया, परंतु उसका कोई पता नहीं चल रहा है। लक्ष्मण अवश्य प्रभु, मुझे तो ऐसा लग रहा है उस मारीच के द्वारा हम दोनों को बहला फुसला कर दूर ले जाया गया और किसी निशाचर ने हमारी प्रिय सीता का हरण कर लिया। अवश्य प्रभु, सीते क्या तुम्हारे कानों तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अगर तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा हो तो एक बार तो बोल कर बता दो कि हाँ स्वामी मैं यहाँ पर हूँ। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा सीते? अगर आज तुम मुझसे दूर हो गई तो तुम्हारे इस विरह की अग्नि को मैं कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा सीते? कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा? इसलिए तुम कहाँ हो हमें बताओ, इसलिए तुम कहाँ हो हमें बताओ, विरह की ये अग्नि न मुझसे गिराओ। भला मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ? और अगर अयोध्या जाऊंगा तो अगर सूचना मिलेगी कि राम की धर्म पत्नी का किसी निशाचर ने हरण कर लिया है तो मैं जवाब में क्या बताऊंगा सीते, क्या बताऊंगा? हे प्रभु देर करो, ये सब करने से मेरी मैया कहाँ होगी प्रभु और किस दशा में होगी और मुझे मालूम नहीं था। मुझे भी इसी बात की चिंता सता रही है, इस सुनसान जंगल में सीता कहाँ होगी कि मेरे प्राणों से प्यारी सीता कहाँ को गई? भगेगी आपकी तरफ से हमें चलकर सीता की खोज करनी चाहिए। अवश्य प्रभु, आप निश्चिंत रहो, जब तक इस लक्ष्मण के शरीर में प्राण रहेगा मेरी मैया को कुछ नहीं होगा प्रभु, कुछ नहीं होगा। चलो लक्ष्मण ढूंढते हैं। दर दर भटकते मेरे राम माता जानकी की खोज कर रहे हैं। नदियों से, पहाड़ों से, पर्वतों से, झरनों से, जीवों से, जंतुओं से, जो भी रास्ते में मिल रहा है कोई तो मेरी सीता का पता बता दे। जंगलों में सीता की करुण आवाज सुनाई नहीं दे रही। सीता की खोज के लिए भगवान के द्वारा लगाई गई वह करुण पुकार पत्थरों से टकरा करके वापस राम के कलेजे को विदीर्ण कर रही है। और उधर भगवान रास्ते में एक घायल पक्षी जटायु रामचंद्र जी के नाम का स्मरण करते हुए अपनी अंतिम सांसें गिर रहा है।
राम राम भगवान राम अचंभित हो गए इस बियाबान जंगल में राम। मेरे नाम का स्मरण करने वाला कौन है। भैया लक्ष्मण भी गए, देखते हैं कि ये तो गिद्धराज है। कर सरोज सिर पर सो कृपा सिंधु रघुवीर निरखि राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। मेरे प्रभु आप आ गए। आप ही के इंतजार में मैं एक सांस से रोक के रखा हुआ था प्रभु। अच्छा हुआ आप आ गए। हे गिद्धराज, कहें प्रभु। आपकी यह दशा किसने की है। नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। हे प्रभु, राक्षस राज लंकेश रावण मेरी ये दुर्दशा किया है प्रभु। पुत्री सीता का हरण करके लंका में ले गया। पुत्री सीता को बचाने के लिए मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी प्रभु। मेरा चंद्र हाथ से काट दिया प्रभु। मैं पड़े पड़े सांस रोक करके आपको यही बताने के लिए प्रभु यहाँ पर भी तक पड़ा हुआ था प्रभु। आपने राम कहा तम राखहु ताता। हे गिद्धराज, कहे प्रभु। अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो मैं आपको जीवित कर दूं। हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं। अब मैं जी करके आप करूंगा प्रभु। आप अपने धाम को जाने के लिए अनुमति दें प्रभु, अनुमति दें। सीता हरण तात जने कहु पिता सन जाई। गिद्धराज, कहे प्रभु। आप पर लोग तो जा रहे हैं और वहाँ पर हमारे पिताश्री पहले से विद्यमान है। और सीता हरण की इस बात को जाकर के आप पिताजी से कदापि मत कहिएगा। और अगर मैं राम हूँ, वह दशानन अपने द्वारा किए गए दंडों का पश्चाताप करने मेरे पिताश्री के पास स्वयं जाएगा। ठीक है प्रभु। अविरल भगति मागी बर गिद्ध गयऊ सुरधाम। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। श्री रामचंद्र जी की परम भक्त माता सबरी जी रहती है। बहुत गरीब, लगभग 90-95 साल की अवस्था। 24 घंटे प्रभु श्री रामचंद्र जी के पावन नाम। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे,
दादी रो रहा है दादी रो बेटा क्या हुआ रे क्या हो रहा है हाँ क्या बोल किसी ने तुझे मारा क्या किसी ने नहीं भूख लगी है नहीं हाँ फिर क्या हुआ तीन पैर बकवाली बकरी जो है वो गिरने में गिर गई दादी कहाँ गायब हो गई गायब आएंगे राम जी सबर सवारे रास्ता आएंगे राम जी मेरा भी धन्य जीवन मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी सबरी परिचरण लपटाई वहां क्यों बैठ गया मैं राजा बन गया चले क्यों तो पागल दादी के बैठने की जगह पर आकर बैठ जाता है अरे दादी के भगवान को ढूंढ दिया कुछ सीख लो कुछ सीख लो दादी को देख लो दादी का क्या भाई बार बार दंडवत अपने राम को कर रही है भैया हम लोग भी कर लेते हैं और क्या। जबरदस्ती नहीं है अगर श्रद्धा है तभी करो मुनि के वचन तुम नहीं जानोगे ये सब अच्छा हाँ। तो चमेला अरे आरती की थाली तो ले आ मैं अपने प्रभु की आरती कंदमूल फल भोजन हित प्रभु खाए बारंबार बखानी चमेला अरे देख कुटिया में मैं अपने प्रभु के लिए जंगल से अच्छी अच्छी बैल चुन चुन के ले आई हूँ ले आ मेरे प्रभु को भूख लगी होगी मैं अपने प्रभु को सबसे ज्यादा पुण्य उनको होगा जो बैल ढूंढ कर प्रभु के लिए लाया होगा हाँ बेटा झबरी मैया दिन रात जंगल से चुन चुन करके मीठे मीठे बैर कच्चे पक्के सब इकट्ठा करती है अरे जल्दी कर रे कहाँ गई मोटी हो गई ना जल्दी होता नहीं इससे बेटा मैं अपने प्रभु को ऐसे बैर नहीं खिलाऊंगी पहले चक्कर देखती हो कि कहीं ये खट्टी तो नहीं है हाँ सही बात सही मीठी है लीजिए प्रभु खाइए मेरे प्रभु खाइए ये भी मीठी है अरे आप भी खाओ प्रभु आप भी खाओ खाते रहे प्रभु जल्दी जल्दी खाते रहे लीजिए प्रभु सब मीठे हैं खाइए प्रभु अरे भगवान रीझे ना बैठ जाओ ध्यान से सुनिएगा केवल कार्यक्रम का आनंद ही नहीं लेना चाहिए यहाँ से जो नवधा भगत कहो तो ही पाही सावधान सुनो धरो मम वाणी हे भाई मुझे बच्चों चुप रहो मैं तो एकमात्र भक्ति का नाता मानता हूँ प्रभु और आज मैं तुम्हें नवधा भक्ति बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो प्रभु प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंग और हे भामिनी कहा प्रभु पहली भक्ति है संतों की संगति करना
यह पहली भक्ति है। एवं दूसरी भक्ति है प्रेम पूर्वक मेरी कथाओं को कहना अथवा सुनना, यह दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। और हे भामनी, तो अपने गुरु के कमरवत चरणों की सेवा करना तीसरी भक्ति है। चौथी भगति मम गुणगण करहि कपट तजिगान। और हे भामनी, अपने मन से हर प्रकार के कपट का परित्याग करते हुए मेरे गुणों का गुणानुवाद करना चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाश। और हे भामनी, कहे प्रभु पांचवी भक्ति वह है, और यह भक्ति तो वेदों में भी वर्णित है। मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास करके मेरे मंत्रों का उच्चारण करना पांचवी भक्ति है। छठ गमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। हे भामनी, और छठवीं भक्ति है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए बहुत सारे कार्यों से विरक्त होकर हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक सज्जन जैसा आचरण करना छठवीं भक्ति है। और हे भामनी, सातों सम महिमय जग देखा मोटे अधिक संत कर लेखा। और हे भामनी, इस पूरे संसार को राममय देखना और मुझसे भी अधिक ज्यादा सम्मान संतों का करना सातवीं भक्ति है। आठा जथा लाभ संतोष सपन हो नहीं देखई पर दोषा। और हे भामनी, कृषि में व्यापार में जितना भी लाभ हो जाए उसी से संतोष कर लेना एवं स्वप्न में भी दूसरे के दोष को न देखना आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस हिय हरस नदीना। और हे भामिनी, पंडित भक्ति कहती है सबके साथ छलहीन रहो एवं अगर कोई खुशी की बात आ जाए तो न तो ज्यादा प्रसन्न हो, और अगर कोई दुख की बात आ जाए उसमें न तो ज्यादा दुखी हो, यही नवी भक्ति है। और हे भामिनी, कहे प्रभु हमारे द्वारा बताई गई इन 9 प्रकार की भक्तियों में तुम्हारे अंदर तो 9 की 9 भक्ति दृढ़ता पूर्वक विद्यमान है, इसलिए तुम मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हो। जय हो प्रभु। मेरे इतनों दिनों की तपस्या आपसे मिलकर के पूर्ण हो गई प्रभु। आज मैं बहुत प्रसन्न। जनक सुता कैसुर भामिनी कहु कथा करिवर गामिनी पंपा स्वर जाहु रहुराई। प्रभु हम अपने भार्या सीता को खोजते खोजते रास्ते में तुमसे मिलने आ गए, इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई समुचित समाचार हो या कोई समुचित मार्ग हो तो उसके बारे में मुझे मार्गदर्शन दो। अवश्य प्रभु। हे प्रभु, सीता के विषय में मुझे तो कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये एक बात बतलाती हूँ। यहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ कुछ दूर पे पंपापुर है, जहाँ की ऋष्यमुख पर्वत है, और उस पर्वत पे वानरों के राजा सुग्रीव रहा करते हैं। आप उनके पास जाओ और उनसे मित्रता करो, वह अवश्य आपकी कुछ न कुछ मदद करेंगे प्रभु। अवश्य भामिनी। अरे आगे चले बहुरी रघुराया
रेशमों को पर्वत निराया। शबरी के बताए मार्ग पर चलकर मेरे राघव रेशमों पर्वत की तलहटी में पहुंचे, जहां वानरों के राजा महाराज सुग्रीव रहा करते हैं। अत्यधिक संख्या